बच्चों, जहां चाह वहां रहा, इस पाठ को मैं धीरे धीरे पढ़ करके आपको सुनाऊंगी और आप सभी बच्चों को आज बैठ करके अच्छे से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की। तो पेज नंबर 41 ध्यान से सुनिए और आप भी 2 से 3 बार ऐसे ही इस पाठ को पढ़िए। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूफले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो बच्चों, ये है पेज नंबर 41 की रीडिंग। बच्चों, अब हम पेज नंबर 42 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए कैसे पढ़ना है। पैराग्राफ नंबर 1। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। पैराग्राफ नंबर 2। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। पैराग्राफ नंबर 3। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी एक ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि ईला किसी ना किसी तरह से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषअमृत का खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। पैराग्राफ नंबर लास्ट चिल्ड्रन, दैट इज द 4th पैराग्राफ। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से
कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी हो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता है। तो बच्चों, पेज नंबर 41 एंड 42 दोनों पेज को आपको अच्छे से आज रीडिंग करना है और पठन अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों।